हेलो दोस्तों। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और दोस्तों, इन प्रश्नों के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज हम यहाँ पर अपना पहला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 3 आकृति दे रखी है और तीनों आकृतियों के बाहर कुछ संख्याएं लिखी हुई है और आकृति के अंदर भी एक संख्या लिखी हुई है। दूसरी आकृति में भी यही है और तीसरी आकृति में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। परंतु दोस्तों देखो, यहाँ पे जो दूसरी आकृति है उसमें बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर दूसरी आकृति के बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको पहले पहली आकृति को समझना होगा कि पहली आकृति में ये बाहर दी गई संख्याओं के माध्यम से किस प्रकार अंदर वाली संख्या आ रही है। फिर उसी तरीके को आपको तीसरी आकृति में लगाकर देखना है। अगर उसी तरीके से बाहर वाली संख्याओं के माध्यम से अंदर वाली संख्या आ जाती है तो आपका ये जो तरीका है वो सही होगा और आप उसी तरीके को इस आकृति में लगा सकते हो और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। परंतु दोस्तों, आपको पहली आकृति में समझना होगा कि कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको वर्ग आते हो ना तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हो। वर्ग का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमें 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का वर्ग यानी कि 3 की घात 2 और हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 3 और आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या 9। 5 का वर्ग निकालना है तो 5 का गुणा किससे करेंगे 5 से ही करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 25। तो दोस्तों, अगर आपको वर्ग याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो कि जो ये 9 है वो किसका वर्ग है, वो है 3 का वर्ग। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग। और 81 किसका वर्ग है, 9 का। दोस्तों, यहाँ पे जो ये बाहर संख्याएं दी रखी है ये सारी संख्याएं ही वर्ग से संबंधित है और ये सारी संख्याएं ही वर्ग है। वर्ग संख्याएं कहेंगे इनको क्योंकि ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। वे संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होती है उन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, आप अब क्या करोगे, यहाँ पर ये 3, 5, 4, 9 इनको जोड़ के देखो। 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। तो दोस्तों समझे, यहाँ पर 21 ही तो लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अभी आप इस तरीके को जो आपने यहाँ पर तरीका लगाया है उसी तरीके को आप यहाँ पर भी लगा के देखो। अगर वही तरीके से आंसर हमारा 26 आ जाएगा तो फिर उस तरीके को हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा आंसर 26 आ पाता है क्या नहीं। 36 किसका वर्ग है, 36 जो है वो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आता है। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आता है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आता है और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आता है। अब इन सब संख्याओं को जोड़ो। 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 और 19 और 7 कितना हो जाएगा 26। देखा दोस्तों, ये बिल्कुल पैटर्न हमारा सही है और इसी पैटर्न को अब हम ये जो बीच में आकृति है दूसरे नंबर की इस आकृति में लगा के देखते हैं। यहाँ पर आप 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है और 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लो। 5 और 12 कितना हो जाएगा 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 और 23 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 31। तो इनको जोड़ने पर क्या आंसर आ रहा है 31। तो हमारा सही आंसर भी क्या होगा दोस्तों, 31 ही हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है दोस्तों 31, ये हमारा सही आंसर है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।